दुनिया का सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग। आज मैं बात करूंगी कि हम कैसे दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता करना कैसे बंद करें। हाउ टू स्टॉप केयरिंग व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस। हाय, वेलकम टू माइंड सूत्रा। मैं हूं मानसी और ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आते हैं और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं मुझे इसके बारे में, तो मैंने सोचा इसको मैं आज डिटेल में बात करूंगी। मैं शुरुआत करूंगी कि मेरी ये जर्नी कहाँ से चालू हुई, मैंने कब दूसरों के बारे में, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में सोचना कब बंद करा। तो जब मैं 14 साल की थी तब यूजुअली वो कोचिंग वाला एज होती है जब सब कोचिंग क्लासेस जाते हैं, तो शाम को मुझे इवनिंग वॉक्स करने का शौक था और फ्रेंड्स के साथ यूजुअली जाती थी, बट कोई आता ही नहीं था बिकॉज सब पढ़ाई में लगे रहते थे या कोचिंग क्लास में लगे रहते थे और मेरा ऐसा नेचर नहीं है कि मैं 24 घंटे पढ़ाई कर सकूं। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कंपनी की ज़रूरत है, पर मुझे शाम को अकेले घूमने में जाने में शर्म आने लगी। मैं सोचने लगी कि क्या सोचेंगे मेरे बारे में सब लोग कि ये तो अकेले घूम रही है, इसके साथ कोई कंपनी नहीं है जाने के लिए। तब मैंने मेरी मम्मी को खींच के लेके जाने लगी कि चलो मेरे साथ में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अकेले घूमने में। बट मेरी मम्मी का अलग सर्कल होता था घूमने के लिए, तो मुझे गिल्ट हुआ कि मैं उनको उनके सर्कल से डिप्राइव कर रही हूँ। तो मैंने घूमने जाना बंद कर दिया शाम को और फिर मैं सोशल मीडिया में डूब गई। तब ऑर्कुट काफ़ी पॉपुलर था, बट उससे मुझे और डिप्रेसिंग लगने लग गया। तो मैंने सोचा नहीं, मुझे ये नहीं करना है। मैं दूसरों के ओपिनियन की चिंता करके अपना कीमती समय, जो मुझे इवनिंग वॉक करना पसंद था, वो समय मेरा बेस्ट टाइम होता था शाम का, वो करना मैं बंद कर रही हूँ। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी लाइफ की सिचुएशन दूसरों के हाथ में नहीं दे सकती। मुझे कैसे रहना है वो मैं डिसाइड करूंगी और लोग अच्छा माने उसे या बुरा माने ये उनके ऊपर है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में इसकी चिंता नहीं करूंगी। इस चीज़ पर टिके रहने के लिए और कौन से टूल्स मुझे हेल्प किए, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है रिमेंबर योर डीएनए। मतलब हमारा बायोलॉजी हमें याद रखना है कि हमारा जो बॉडी और माइंड डिज़ाइन वो लोगों की अप्रूवल के लिए ही डिज़ाइंड है। जब हम हंटर गैदरर स्टेज में थे, जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, तब उन्हें ग्रुप में रहना ज़रूरी होता था ताकि वो शिकार ना हो सके जानवरों के, या फिर जो खराब वेदर कंडीशंस है उसको झेल पाए। अगर साथ में रह सकते थे तो वो मरेंगे नहीं। इसीलिए ग्रुप में सबको पसंद आना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए सबकी ओपिनियन हमारे बारे में बहुत मैटर करती थी, नहीं तो हम मर सकते थे अकेले। बट आज की तारीख में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अकेले रह सकते हैं, बहुत अच्छे से रह सकते हैं। इसलिए डिफरेंट होना या डिफर करना दूसरों से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आज की तारीख में। तो जब भी हम इस चिंता में फंस जाए कि अरे वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आप याद रखिए कि आपका माइंड इसी तरह के सोचने के लिए प्रोग्राम्ड है। आप उस प्रोग्रामिंग से बाहर निकलिए और सोचिए कि डिफरेंट होने से ही काफ़ी सारे इन्वेंशंस हुए हैं दुनिया में, काफ़ी सारी डिस्कवरीज हुई है और आज डिफरेंट होने में कोई जान का खतरा नहीं है 99% ऑफ द टाइम। दूसरा पॉइंट है डोंट टेक इट पर्सनली। मतलब कि कोई भी चीज़ व्यक्तिगत तौर पे मत लीजिए। ये मैंने पढ़ा था बुक द 4 एग्रीमेंट्स में, बहुत अच्छी बुक है, ज़रूर पढ़िए। इसका मतलब ये है कि कोई आपके बारे में जो कमेंट कर रहा है या कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो अपने फिल्टर या अपने लेंस से वो चीज़ देख रहा है, तो उसकी ओपिनियन को इतना तवज्जो मत दीजिए कि आप उसे दिल से लगा लें। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। एक आदमी ट्रेन में जा रहा था अपने बच्चे के साथ, उसका बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत जिद्दी कर रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो बस बैठा हुआ था। तो ट्रेन के बाकी लोग देख के बोल रहे थे कि ये कैसा पिता है, इसको तो बच्चा संभालना भी नहीं आता, वो इतनी देर से रो रहा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। वह आदमी अपने बच्चे के साथ दूसरे स्टेशन उतर गया। फिर ट्रेन में एक और आदमी बैठा था, उसने सबको बताया कि इस आदमी ने अभी अभी अपनी वाइफ को खोया है, उसे अभी ये न्यूज़ मिली है, इसीलिए वो शॉक में है। तो लोगों को लगा अरे उन्होंने कितनी जल्दी जजमेंट बना लिया उसके बारे में, हमें उसकी बैकग्राउंड तो मालूम ही नहीं है कि वो किस चीज़ से गुजर रहा था, वो इसीलिए बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहा था। तो यही चीज़ अक्सर दूसरे सिचुएशंस में भी हमारे ज़िंदगी में होता है कि लोग ओपिनियन बना लेते हैं, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि पीछे की स्टोरी क्या है। तो आप उस चीज़ को पर्सनली मत लीजिए। वो अपने दृष्टिकोण से सही हो सकते क्योंकि उनको आधी पिक्चर दिख रही है, पर आप जानते हैं आपकी स्टोरी क्या है, तो आप उसमें संतुष्ट रहिए और चिंता मत करिए कि दूसरे क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तीसरा पॉइंट है डोंट गेट पैरानॉइड। मतलब कि फिजूल की चिंता में मत
पढ़िए कि लोग, आप जहाँ जा रहे हैं लोग आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग ज़्यादातर टाइम खुद के बारे में ही सोचते हैं, वो आपके बारे में बहुत लिमिटेड टाइम के लिए सोचते हैं। और अगर सोच भी रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों की ओपिनियन आज अच्छी हो सकती है आपके बारे में, पर आपकी सिचुएशन, आपका समय बदलता है और उसके साथ लोगों की ओपिनियन भी बदलती है, तो उससे आप डिसहार्टन मत होइए। आप अपने नज़र में सही हैं तो आप चिंता मत करिए। इसे मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी जो बचपन से लेके 10th तक टॉपर रही थी, एंड उसकी सब तारीफ करते थे, सब बोलते थे कि कुछ भी प्रॉब्लम होता था सब उसी से पूछने जाते थे, और उसकी सब जगह टीचर स्टूडेंट सब जगह बहुत बड़ाई होती थी। 10th के बाद उसका परफॉर्मेंस डिप हुआ। इट इज़ ऑब्वियस कि हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है, तो उसको ने थोड़ा डाउनफॉल भी देखा। बट वही लोग जो उसकी तारीफ करते थे बाद में उसकी बुराई करने लगे, उसके बारे में रूमर स्प्रेड करने लगे कि सो एंड से कारणों से ऐसा हो गया, वो तो कभी थी नहीं ब्राइट। जबकि ऐसा नहीं है, वो ब्राइट थी, बट समय बदला या जो भी सिचुएशन है उसके कारण उसका परफॉर्मेंस डिप हो गया। तो वही लोग पहले तारीफ कर रहे थे और बाद में बुराई करने लगे। तो आप कब तक अपनी लाइफ लोगों के ओपिनियन के बारे में सोच सोच के वेस्ट करते रहेंगे। तो आप लोगों की ओपिनियन के लिए कुछ मत करिए, आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काम करिए, क्योंकि ओपिनियन बदलती रहती है। जो नहीं बदलेगा है वो है आप खुद, आपकी आत्मा। चौथा पॉइंट है एक्सेप्ट योरसेल्फ, मतलब कि जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार करिए। मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ इसे भी। एक दूसरी फ्रेंड है मेरी जिसने अपने बालों को पर्पल कलर से कलर कर दिया था। तो पर्पल कलर इज समथिंग कि बहुत कम लोग कराते हैं, और मैंने उसे बोला था कि अरे ये कलर मत करा, बहुत लोग मजाक उड़ाएंगे तेरा। बट शी वॉज लाइक कि मुझे कहा कि अगर उनको मेरा ये हेयर कलर ऑफेंसिव लग रहा है तो ये उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। इस बात का मुझ पर बहुत असर पड़ा, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि वो लड़की कितनी एक्सेप्टिंग है अपने चॉइसेस के लिए। वो अपने लाइफ के उसने जो चूज किया है उसको वो स्वीकार कर रही है, वो अपने आप को स्वीकार कर रही है कि जो चॉइसेस है वो मेरे हैं और मैं उसका परिणाम भुगतूंगी जैसा भी होगा। बट अगर दूसरों को उससे ऑफेंस लग रहा है तो ये उनका प्रॉब्लम है, उसके सफाई देने की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एज लॉन्ग एज, जब तक आप किसी को मानसिक या शारीरिक तौर पर हर्ट नहीं कर रहे हैं अपने एक्शन से, आप जो भी चूज़ कर रहे हैं लाइफ में ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है, आपके चॉइसेस है, और आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हाई सेल्फ लव होना, मतलब खुद से प्यार करना, खुद का सेल्फ एस्टीम हाई होना बहुत ज़रूरी है। वो हम कैसे कर सकते हैं मैंने अपने पिछले वीडियोस में बात की है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगला पॉइंट है देयर इज़ नो रेस, मतलब कि हम कोई रेस में नहीं लगे हैं। अगर हम किसी से बेहतर होने के लिए कुछ कर रहे हैं कि हम उसे एक स्टेप आगे रहे, तो आप सून रियलाइज करेंगे कि उस पोजीशन पे पहुंचने के बाद कोई ना कोई और होगा जो आपसे और भी आगे है, आपसे और बेटर है हर चीज़ में। तो अगर आप इस रेस में पड़े रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि वो स्टेटस, वो स्टैंडर्ड बढ़ता ही चले जाएगा। तो रेस किसी से नहीं है। आप ये याद रखिए कि आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, उसी सिचुएशन में उस मोमेंट के लिए आपको कंप्लीटली प्रेजेंट रहना है और आगे बढ़ते रहना है। रेस सिर्फ खुद से होनी चाहिए। आप जो थे पिछले दिन, पिछले समय, उससे एक कदम आगे बढ़िए रोज, एंड वो आपको ज़्यादा इनर पीस देगा। छठा पॉइंट है 3 days रूल। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं जीने के लिए, तो क्या उन 3 दिनों में आप ये सोचेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? तब आप डिसीजन लीजिए, ये दिमाग में रखते हुए आप डिसीजन लीजिए कि क्या मेरा ये करना ज़्यादा ज़रूरी है या लोगों की ओपिनियन ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मेरे पास सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। तो ये 3 days रूल बहुत इफेक्टिव है। अपने ज़िंदगी के निर्णय इसके बेसिस पे लीजिए। लॉन्ग टर्म भी सोचना ज़रूरी है, जो मैं अगले पॉइंट पे बताऊंगी कि कैसे सोचें। तो अगला और आखिरी पॉइंट है द 5 and 80 रूल। इसका मतलब है कि मैंने ये कोट एक चैनल पे सुना था जिसमें कहा गया था कि ज़िंदगी में सिर्फ 2 लोगों को आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। एक है आपका 5 year old सेल्फ और एक है 80 year old सेल्फ। मतलब कि आपके अंदर का जो 5 साल का बच्चा है उसे आपको खुश करना है, और जो 80 years, मतलब आप लाइफ के एंड में जब रहोगे, वो उसे सेटिस्फाइड रखना है। इसका मीनिंग ये है कि आपका जो इनर चाइल्ड है उसे आपको
सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ाना है, आपको उस बच्चे को किस चीज़ों की ज़रूरत है जीने के लिए, जैसे क्रिएटिविटी, पैशन, ये बचपन में बहुत ज़्यादा हाई होता है और कहीं ना कहीं जब हम बड़े हो जाते हैं वो दब जाता है। तो उसे आप खुश करिए, उस अपने इनर चाइल्ड को ग्रो कीजिए डे बाय डे, ताकि वो सेटिस्फाइड रहे। और जब आप अपने लाइफ के एंड में रहेंगे, तब जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे अपनी लाइफ को कि क्या मैंने एक मीनिंगफुल और अच्छी लाइफ जी है, अगर आंसर हाँ आता है तो मतलब कि वो 80 ईयर ओल्ड सेटिस्फाइड है। तो बस इन दो जनों को आपको खुश करने के लिए जीना है, और प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए कि कैसे जब आप यंग थे आपको उसको सेटिस्फाई करना है, और जो आप 80 साल में होंगे उसे सेटिस्फाई करना है। पर प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए पास्ट और फ्यूचर में नहीं अटकना है। आपको वो दिमाग में रखना है कि ये दो सेटिस्फाई हो रहे हैं प्रेजेंट में रह के। तो ये थे मेरे 7 पॉइंट्स। कैसे लगे आपको मुझे बताइए कमेंट करके कि सबसे फेवरेट पॉइंट आपका कौन सा था। इसी तरह के और इंस्पायरिंग अपडेट्स के लिए आप मेरे ब्लॉग को विजिट कीजिए mindsutra.in पर। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी का इंग्लिश कंटेंट भी मेरे वेबसाइट पे। मैं एक कोट के साथ ये वीडियो खत्म करना चाहूंगी। इट इज इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई एवरीवन एंड आई सजेस्ट वी स्टॉप ट्राइंग। दिस कोट इज बाय जेनिफर एनिस्टन। इसका मतलब ये है कि हम सबको खुश करना नामुमकिन है एंड हमें इसकी कोशिश बंद कर देनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू in the next video.